हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 1 डे 5 पर्सनल ब्रिजेस। तो सबसे पहले पार्टी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लेसन ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं बहुत सारे लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड वन पैरामीटर मीन्स डिलीवर टू द एलोकेशन रुब्रिक। मतलब यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि आपको यहाँ पे समझना है, पैरामीटर मीन्स आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको तरीका समझना है कि किस तरीके से आप जो एलोकेशन रूब्रिक क्या है। जैसे एलोकेशन रूब्रिक जो है, एलोकेशन रूब्रिक हम लोग नीचे पढ़ेंगे, पूरा एक तरीके से रूल्स है और मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि किस किस तरीके से, मतलब कि आप जो कॉन्टेस्ट दोगे वो किस तरीके से आप कॉन्टेस्ट दोगे और किस बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पूरा समझना है। इस लेसन वही चीज़ आपको समझाया भी जाएगा। सेकंड आपका है अंडरस्टैंड द प्लान गोल्स नीड टू बी रिव्यूड periodically एज दे कुड बिकम irrelevant ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब यहाँ पे देखिए आपको अपना जो भी प्लान है, आपका जो भी गोल है, वो मतलब कि आपको रिव्यू करते रहना चाहिए। ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा, यहाँ पे समझाया जाएगा आपको कि जो भी हम लोग प्लान वगैरह बनाते हैं और जो भी गोल्स हमारा है उसको हमेशा हम लोगों को रिव्यू करते रहना चाहिए। मतलब कि पीरियोडिकली कहने का मतलब कि आपको हमेशा, मतलब कि जब भी मौका मिले तो हम लोगों को हमेशा रिव्यू उसका करते रहना चाहिए कि मतलब किस तरीके का मेरा लर्निंग चल रहा है या फिर मेरी जर्नी कैसी चल रही है इसमें। ठीक है, नहीं तो ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांस, मतलब कि सर्कमस्टांस मतलब सिचुएशंस वगैरह आप कह सकते हो। मतलब अगर सिचुएशन चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स मतलब कि फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस लेसन में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है आपका, थर्ड है मेक रियल लाइफ कनेक्शंस टू डायनेमिक सर्कमस्टांसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अस एंड आवर फैमिलीज लाइफ्स। अब यहाँ पे देखिए आपको रियल लाइफ कनेक्शंस करना है। अब कहाँ पे रियल लाइफ कनेक्शंस करना है ये अभी आपको देखिए नीचे पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको यहाँ पे बस यहीं पे समझना है कि आपको रियल लाइफ कनेक्शंस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है रिव्यू द मूक लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम वीक 2 एंड डिफाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि देखिए आपको यहाँ पे रिव्यू करना है जो भी आपने पढ़ा वीक 2 में, मतलब कि आपने मूक में वीक 2 में जो पढ़ा है आपने उसे यहाँ पे रिव्यू करना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब कि मतलब कि उस लर्निंग में, मतलब मुख से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है लर्न अबाउट की पॉइंट स्पीच ओवरव्यू। यहाँ पे देखिए आप की पॉइंट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे की मतलब की पॉइंट स्पीच क्या होता है, तो ये देखिए पूरा अभी आप नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये सिर्फ हेडिंग है, मेनली टॉपिक्स नीचे होता है। ठीक है, मतलब मेनली पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट वही है जो हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं, कम्युनिकेट इफेक्टिवली प्रैक्टिस मिनिमल पेयर्स का अगर आप मतलब कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और आपका लैंग्वेज भी क्या होगा, अच्छा रहेगा। मतलब कि जो भी आप मतलब इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो मतलब इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो इंग्लिश आपका मतलब कि उससे इंग्लिश लैंग्वेज आपका स्पोकिंग आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाई प्रैक्टिसिंग प्रीपोजिशन। यहाँ पे ऊपर देखिए मिनिमल पेयर था, अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस का भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, उससे भी आप अगर प्रीपोजिशन का कर रहे हो तो उससे भी क्या होगा, इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी क्या है, द चोलुटिका ब्रिज। अब यहाँ पे देखिए मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा है जो भी है। यहाँ देखिए यहाँ तक आपको मतलब पूरा का पूरा पढ़ना है, यहाँ से आपको यहाँ से लेकर के वहाँ तक पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए मेन मतलब ही क्या है इसका। देखिए यहाँ पे तो लिखा बहुत ज़्यादा लंबा है, बस मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे चोलुटिका ब्रिज है क्या और कहा क्या जा रहा है यहाँ पे। देखिए चोलुटिका ब्रिज ये है, यूएस आर्मी इंजीनियर जो है उसने बिल्ड किया था इस ब्रिज को। चोलुटिका ब्रिज को यूएस आर्मी के इंजीनियर जो थे, मतलब कि अमेरिका के जो आर्मी इंजीनियर थे, उन्होंने मतलब कि इसको बिल्ड किया था। ठीक है, ओवर द चोलुटका रिवर, मतलब चोलुटका रिवर के ऊपर, इन होंडुरास, मतलब कि होंडुरास में, टू मतलब अब किस लिए किया था, मतलब कि तूफान से और जो बाढ़ वगैरह नहीं आता है उनसे बचने के लिए इसे बिल्ड किया था। बट बात ये हुई कि मतलब कि जब बाढ़ आया, जो तूफान आया, तो उसने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। यहाँ पे कहा यह जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए व्हेन द फ्लड वाटर्स रिसीड द हरिकेन हैड री रूटेड द रिवर टू फ्लो थ्रू अ न्यू चैनल। मतलब कि वो जो जब बाढ़ आया, तो जब बाढ़ आया तो क्या हुआ, उसने रास्ता ही चेंज कर लिया उस ब्रिज को। मतलब कि उसने मतलब उस ब्रिज पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ा। सो
और यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि और जैसे कि तूफान वगैरह भी आया, बाढ़ आया, तो सब कुछ आया, बट ये जो ब्रिज था इतना मजबूत भी था कि ये ब्रिज मतलब कि वहीं पे टिका रहा। लेकिन बाकी अगर बात करें तो बाकी पूरे पूरे के पूरे मतलब कि यूएस में 150, यहाँ पे देखिए 150 लिखा गया ना, 150 हंड्रेड्स मतलब 150 हंड्रेड्स ब्रिज वॉज वर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि 150 ब्रिजेस क्या हुए कि डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब कि ख़त्म हो गया। बट ये जैसा का तैसा ही रहा, मतलब इस पर तूफान वगैरह भी आया, ये जिस तरीके से था वैसा ही रहा, इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो मतलब चोलुटुका ब्रिज कहने का मतलब ये है कि चोलुटुका ब्रिज बहुत ही मजबूत बना था। बट यहाँ पे बात ये हुई कि जो वो था, जो बाढ़ था, उसने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। और उसके बाद देखिए जब मतलब कि उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हुआ क्या चोलुटुका ब्रिज के साथ, ये चीज़ भी यहाँ लिखा गया है। 12 ईयर लेटर इज इट स्टिल स्टैंड्स यूजलेस, मतलब कि 12 साल बाद तक, मतलब कि क्या हुआ ना, ये 12 साल तक, मतलब कि 12 साल तक ये यूजलेस ही, मतलब कि ऐसे ही पड़ा रहा है, इसका कोई भी मतलब कि यूज़ नहीं हुआ। जो रिवर था, सॉरी, जो ब्रिज था, इसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ 12 साल तक, बस इसी तरीके से ये पड़ा था। जबकि इतना मजबूत था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, ये बहुत ही अच्छा था, फिर भी मतलब कि 12 साल तक ये बस ऐसे ही पड़ा रहा, इसका किसी ने भी यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे बस देखिए, यहाँ पे पूरा पूरा चोलुटुका ब्रिज के बारे में यही चीज़ बताया गया है कि चोलुटुका ब्रिज बहुत मजबूत था, लेकिन इसका मतलब कि यहाँ जैसे 12 साल लिखा, 12 साल तक कोई यूज़ नहीं हुआ। और जो स्टॉर्म्स वगैरह थे उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। और मतलब कि वहाँ पे यूएस में 150 ब्रिजेस टूट गए, लेकिन ये ब्रिज नहीं टूटा, जबकि तूफ़ान इतना वहाँ पे आया था, उसके बाद भी ये नहीं टूटा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कि बस कहा जा रहा है, पूरा का पूरा आपको चोलुटुका ब्रिज के बारे में बस यही चीज़ आपकी बताई जा रही है। इस पर पूरे के पूरे में आपको यही चीज़ें बताया जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब कि और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इसे पूरा पढ़ जाओगे, मतलब पूरा जो पैराग्राफ है इसे पढ़ोगे। मेनली आपको देखिए, आप चोलुटुका ब्रिज के ऊपर काम करना है। अभी आपको जो आगे मतलब ये मॉड्यूल 1 है ना, मॉड्यूल 1 में पूरा का पूरा आपको हर दिन आपको बस चोलुटुका ब्रिज, चोलुटुका ब्रिज, चोलुटुका ब्रिज, बस यही आपको सुनने को मिलेगा क्लास में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पार्ट सी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट सी में करना क्या है आप लोगों को, यहाँ आप देखिए पार्ट सी में आपको करना ये है कि देखिए फर्स्ट क्या आपका रिफ्लेक्ट, हैव यू बिल्ट एनी चोलुटुका ब्रिजेस इन द पास्ट और आर यू बिल्डिंग सम ब्रिजेस राइट नाउ। मतलब कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अब उस चोलुटुका ब्रिज को आप अपने लाइफ से कनेक्ट करिए। जैसे ऊपर मैंने बताया था ना, ऊपर जैसे कि लिखा भी था लेसन ऑब्जेक्टिव्स में, मेक रियल लाइफ कनेक्शंस। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए आपको डिस्कस करना है अपने टीममेट्स के साथ। हाउस एक्टिविटी है ना, यहाँ पे हाउस एक्टिविटी मतलब कि अपने हाउस के साथ आपको डिस्कस करना है। और यहाँ पे पहले आपको हाउस में डिस्कस ये करना है कि मतलब किसी भी हाउस मेंबर ने, हाउसमेट ने, मतलब कि पहले पास में कोई चोलुटुका ब्रिज बनाया था। अब चोलुटुका ब्रिज का मतलब आप लोग रियल लाइफ से कनेक्शन अगर कर रहे हैं तो उसमें समझिएगा चोलुटुका ब्रिज का मतलब क्या है। मतलब आपने कोई भी ऐसा डिसीजन पास्ट में लिया था। अब मैं एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि पास्ट में किसी ने मान लीजिए कि 11th में, पास्ट में 11th में किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया था, ठीक है, कॉमर्स लिया था उसने। और मतलब कि कहने का मतलब है कि पास्ट में उसने कॉमर्स लिया था, और वो मतलब कि कॉमर्स में बहुत तेज़ भी है, ठीक है। मतलब वो कॉमर्स, उसने कॉमर्स लिया, वो कॉमर्स में बहुत तेज़ भी है। बट अब अगर राइट नाउ अगर अभी की बात करें तो अभी क्या है, वो यूज़लेस है। मतलब कि जो उसने कॉमर्स लेकर के पढ़ा, वो कॉमर्स में मतलब कि बहुत तेज़ भी था या तेज़ थी, बट अभी की अगर बात करें तो अभी वो पूरा यूज़लेस है। क्यों यूज़लेस है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसका जो गोल है, उसका गोल है, मान लीजिए कि उसका गोल है किसी और चीज़ को बनने में। मतलब मान लेते हैं इंजीनियर बनने में उसका गोल है, ठीक है। मतलब उसका गोल है कि मैं इंजीनियर बनूं, आईआईटीएन बनूं, ठीक है। तो वहाँ पे कॉमर्स का कहीं से भी दूर दूर तक यूज़ नहीं है, वहाँ पीसीएम चाहिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ये चीज़ें देखिए, ये आपका चोलुटुका ब्रिज हो गया कि मैंने मतलब कि उस समय बनाया था, अपने पास में एक चोलुटुका ब्रिज बनाया था, यही बनाया मेरा मेरा चोलुटुका ब्रिज यही है कि मतलब कि मैंने डिसीजन जो लिया था 11th में कॉमर्स का, तो वही मेरा चोलुटुका ब्रिज है, ठीक है। जैसे कि यही चोलुटुका ब्रिज का क्या था, मतलब कि बना था, बट स्टिल अगर अभी की अगर बात किया जाए तो वो यूज़लेस है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। जबकि उसमें देखिए वो बहुत ही ताकतवर है, मतलब कि जो पुल है बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही अच्छा पुल है, बट यूज़लेस है। सेम उसी तरीके से मतलब कि आपने 11th में कॉमर्स लिया, आपका बहुत, आप कॉमर्स में बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया है, बट आप अब कॉमर्स से आगे आप जाना ही नहीं चाहते हो, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब आगे आप जाना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। या फिर जैसे कि स्टॉर्म्स वगैरह, जो हरिकेन्स वगैरह के ऊपर बात हुई थी, तो उसी की बात हम लोग कर लेते हैं कि मान
मान लीजिए ऐसा कोई आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, मतलब कि ऐसा कोई आपकी लाइफ में स्टॉर्म्स वगैरह आया जो कि मतलब आपका मतलब थॉट ही चेंज कर दिया कि नहीं, मतलब कि अब मतलब उसमें हमको जाना ही नहीं है, कॉमर्स में जाना ही नहीं है, तो कॉमर्स फील्ड में हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको इंजीनियर बनना है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका कि अब यूज़लेस हो गया आपका, वो जो था ना आपका यूज़लेस हो गया वो पूरा का पूरा नॉलेज। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे रिलेट करके आपको अपने लाइफ से बतानी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हैव यू थॉट अबाउट स्टॉर्म्स, मतलब कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई स्टॉर्म्स मतलब तूफान वगैरह है जो कि आपके जो मतलब कि आपका जो चोलोटिका ब्रिज है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मतलब बदल सकता है। जैसे कि देखिए हैव यू थॉट अबाउट द स्टॉर्म दैट कैन ट्रांसफॉर्म सम ऑफ द ब्रिजेस दैट यू आर करेंटली बिल्डिंग इनटू चोलोटिका ब्रिजेस, मतलब कि जो अभी आप मतलब कि करेंटली बिल्डिंग, मतलब कि जो आपने मतलब कि चोलोटिका ब्रिजेस बनाया है या जो अपने ऊपर, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट वाले में जो आपने चोलोटिका ब्रिज बनाया है, तो क्या इसमें ऐसा कुछ है मतलब कि जो कोई ऐसा तूफान या फिर कोई ऐसा बाढ़ मतलब कि आस करके आपकी जो ब्रिज है उसको मतलब कि बदल सकता है, ऐसा कुछ है मतलब आपकी लाइफ में? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे कि अगर आप ऐसा कुछ है आपके लाइफ में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि मुझे मेरे लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर सकता है, मेरे पूरे चोलोटिका ब्रिज को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यही पूरी की पूरी बात थी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे भी है, फिर थर्ड है व्हाट डिज़ाइन थिंकिंग डिड यू अंडरटेक व्हेन यू प्लान्ड योर ब्रिजेस सो दैट दे रिमेन रेलिवेंट फॉर ईयर टू कम नोट। यहाँ पे देखिए पूरा कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये है देखिए एग्जाम्पल भी है, और स्ट्रीम दे डू नॉट वांट टू पिक, जैसे कि स्ट्रीम, यहाँ पे देखिए स्ट्रीम की बात भी हो गई है। यहाँ पे जैसे 11th में मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी स्ट्रीम दे डू नॉट वांट टू पिक, मतलब कि आप वो स्ट्रीम या तो लेना नहीं चाहते थे, मतलब कि जैसे कि फोर्सली आपको किसी ने दिला दिया, जैसे फोर्सली कहने का मतलब कि आपका इंटरेस्ट था कि मैं मैथ लूँ, बट आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके जो नेबरहुड है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, सब ने मिल करके आपको इतना ज़्यादा मतलब उस समय दिमाग से कंफ्यूज कर दिया, आपके माइंड में कंफ्यूजन इतना ज़्यादा मतलब ला दिया कि आपने मतलब कि मैथ्स ना लेकर के कॉमर्स ले लिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि मतलब कि आपके दिमाग में उस समय क्या आया था, आपने क्या सोचा कि आपने मतलब कि वो चीज़ ले लिया, मतलब मैथ आपको लेना था बट आपने कॉमर्स ले लिया, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बताओगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया दिखा है ना, और स्ट्रीम दे डू नॉट वांट टू पिक, मतलब कि वो स्ट्रीम जो कि मतलब कि वो हम पिक करना नहीं चाहते थे, ठीक है, वो पिक करना नहीं चाहता था। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे पार्ट डी है आपका, पार्ट डी है आपका द एलोकेशन रूब्रिक। अब एलोकेशन रूब्रिक क्या है आपका, देखिए रूब्रिक ऑफ एलोकेशन मतलब कि अब जब आप एलोकेशन कॉन्टेस्ट दोगे, कॉन्टेस्ट मतलब कि जब आप जा करके आप जो आपका जो एलोकेशन मतलब कि जो आपका चोलोटिका ब्रिज है, मतलब आपने अपने लाइफ से जो रिलेट किया है वो अभी देखिए आप नेक्स्ट लेसन, यानी कि नेक्स्ट लेसन मतलब कि ये 5 है, 5 है आपका, डे 5 है, आप डे 6 में आप पूरा पूरा अपना चोलोटिका ब्रिज लिखोगे। अब उसी ब्रिज को आपको मतलब कि क्लास में स्टैंड मतलब कि खड़े होकर के आपको बोलना होगा, 2 मिनट तक आपको बोलना होगा, और 2 मिनट में आप किस किस तरीके से बोलोगे वो चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, देखिए प्रेजेंटेशन आपका जैसे है, तो अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 से 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इतने चीज़ों का यूज़ कर रहे हो तो आपको 3 to 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप इतना यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपकी हैं कि पूरी पूरी कि आप अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे, बेटर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ प्रोवाइड 2 और मोर देन सपोर्टिंग फैक्ट्स, मतलब कि अब क्यों आप मतलब कि कह रहे हो कि मेरा चोलोटिका ब्रिज वही है, तो यहाँ पे 2 फैक्ट अगर आप दे रहे हो तो आपको 5 से 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप वन फैक्ट दे रहे हो तो आपको सिर्फ 3 से मतलब 2-3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप कोई भी फैक्ट नहीं दे पा रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब 1 पॉइंट मिलेंगे। तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे। उसके बाद डिलीवरी मतलब कि जब आप वहाँ पे बोलोगे, ठीक है, तो बोलोगे वहाँ पे तो किस तरीके से बोलोगे, आपका देखिए बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऐड ग्रेटली टू द मैसेज, मतलब कि ये देखिए पूरा आपका जो आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए, गेस्चर सही होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। अगर हर चीज़ आपका सही है तो आपको 5 से 4 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल के टोटल आपको बताया गया है कि आपको पॉइंट्स किस बेसिस पे मिलेगा। मतलब आप देखिए जितना अच्छा करोगे आपको उतना अच्छा पॉइंट मिलेगा, और जितना खराब करोगे उतना खराब पॉइंट मिलेगा। तो सेम मतलब यहाँ पे बस आपको वही चीज़ बताया गया है और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा आपको मतलब एक बता दिया है, टेबल बता दिया गया है, पॉइंट्स का टेबल बता दिया गया है आपको। इसके बाद देखिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों का यहाँ पे डे 5 देख लेते हैं। इसमें मॉड्यूल 1 डे 5 पर्सनल ब्रिजेस, ये आपका देख लेते हैं हम लोग क्या है, SAB, ये हम लोगों का SAB में देखिए अब यहाँ पे जैसे आपको देखिए
पार्ट ए है आपका वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट में आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पे टोटल 10 मतलब कि आपके बने हुए हैं मिनिमल पेयर। आपको 5 और मिनिमल पेयर बनाने हैं। तो 5 पे देखिए आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे BENT होता है बेंट, उसका VENT होता है वेंट। तो यहाँ पे देखिए बेंट वेंट आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर और भी देखिए बहुत सारे, जैसे फैन FAN फैन, अब VAN वैन, फैन पेन होगा, वाइन वाइन, और फाइन आपका ये भी हो सकता है VINE FINE वाइन फाइन। उसके बाद सेव SAVE सेव SAFE सेफ, ये भी देखिए आपका मिनिमल पेयर है। उसके बाद हेयर HAIR हेयर, और HEAR हेयर ये भी आपका हो सकता है। उसके बाद NOT NOTE नोट। उसके बाद फिर आपका हो सकता है बिट BIT बिट BEAT बीट। तो ये सब देखिए आपका क्या है, मतलब कि आपका हो सकता है क्या कह सकते हैं मिनिमल पेयर आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमल पेयर हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे आपका पार्ट भी है प्रीपोजिशन क्विज। अब प्रीपोजिशन क्विज मतलब कि अभी देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा प्रीपोजिशन आपको बनना है कि किस पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा। मैं आपको सबका आंसर बता देता हूँ। टोटल यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो 11 में से दिस फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में आपका तो होगा द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम। यहाँ पे देखिए आपको फ्रॉम हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड है, सेकंड यू शुड एक्सप्लेन दिस टू देम, यहाँ पे टू होगा आपको। उसके बाद थर्ड देखते, थर्ड है ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपका आई हैव नॉट बीन टू द थिएटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे आपका फॉर हो जाएगा। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर 5 है आपका ही गोज़ टू स्कूल बाई अ कार, यहाँ पे 2 होगा आपका। उसके बाद 6 है आपका दिस इज़ अ कम्फर्टेबल हाउस, दिस इज़ अ कम्फर्टेबल हाउस, कहाँ गया, एक मिनट रुक चाहिए, दिस इज़ अ कम्फर्टेबल हाउस टू लिव इन, यहाँ पे देखिए इन होगा आपका, यहाँ पे टू लिव इन होगा। उसके बाद 7th है आपका दे आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स, यहाँ पे बाई हो जाएगा आपका। उसके बाद 8th है आपका वी शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन लग्जीरियस, यहाँ पे ऑन होगा आपका। उसके बाद 9th है आपका आई गेव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। इसके बाद 10th है आपका द न्यू टर्म्स बिगिन ऑन जून 1, यहाँ पे ऑन हो जाएगा आपका। फिर लास्ट है आपका 11th ही poured द टी इनटू द मग, यहाँ पे आपका इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो था आपका मॉड्यूल 1 डे 5 था। ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, मिनिमल पेयर्स हो गया, ये SAB हो गया आपका, ये SWV हो गया आपका। दोनों को दोनों मैंने आपको पूरा समझा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, जैसे चोलेटो ब्रिज, अगर कितने लोगों को अगर क्लियर नहीं हो सकता है नहीं हुआ होगा, बट आप एक बार यहाँ पढ़ो, एक बार आप क्लास में पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर 50% यहाँ से आ रहा है तो 50% क्लास से आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे यहाँ पे आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियरली उसे समझा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।